देव दोस्तों, पिछले पार्ट में हमने देखा कि जब दक्ष प्रजापति देवी सती से पूछ रहे होते हैं और क्रोधित हो रहे होते हैं कि यह शिवलिंग वहाँ किसने रखी, तभी ऋषि दधीचि अपने ऋषि समूह के साथ वहाँ आ जाते हैं। वहाँ प्रजापति दक्ष शिवलिंग के अपमान किए जाने पर उनके बीच वाद विवाद होता है। प्रजापति दक्ष कहते हैं कि शिवजी तो भगवान कहलाने के लायक ही नहीं हैं और ना ही पूजने के लायक हैं। इस पर ऋषि दधीचि कहते हैं कि फिर भगवान विष्णु को भगवान शिव इतने प्रिय क्यों हैं कि उनकी मूर्ति ने बिना शिवलिंग के मंदिर में प्रवेश ही नहीं किया। वो कहते हैं कि भगवान शिव के बिना तो कोई भी यज्ञ और पूजा ही अधूरी है। इस पर प्रजापति दक्ष कहते हैं कि जिस शिव ने मेरे पिता ब्रह्मा को ना पूजे जाने का श्राप दिया, उसे मैं क्यों पूजूं। इस पर ऋषि दधीचि कहते हैं कि यह मत भूलिए कि उसी श्राप को ब्रह्मा जी ने विनम्रता से स्वीकार किया था। तब प्रजापति दक्ष देवी सती को कहते हैं कि शिव पूजने के लायक ही नहीं है। जो भस्म रमाता है, भांग का नशा करता है, जिसे ना रहने का ढंग पता है और शमशान भी जिसको प्रिय है, उसे कोई कैसे पूज सकता है। वो कहते हैं कि ऐसा क्या है कि शिव को पूजूं, ऐसा क्या है उनमें कि उनको पूजा जाए। इस पर ऋषि दधीचि कहते हैं कि शिव तो महादेव हैं और संसार में सबका भला करते हैं। उनको पूजने का ना तो कोई नियम है और ना ही कोई विधि विधान है। वो तो इतने भोले हैं कि एक बेल पत्र पर भी प्रसन्न होकर अपने भक्त के पास आ जाते हैं। इस पर प्रजापति दक्ष कहते हैं कि ठीक है, मैं दिखाता हूँ कि शिव क्या हैं, और बेल पत्र लाने का आदेश देते हैं। बेल पत्र को लेकर वो देवी सती को कहते हैं कि इसी समय शिवजी को यहाँ बुलाओ। इस पर ऋषि दधीचि कहते हैं कि देवी, सच्चे मन से बेल पत्र को लेकर महादेव को याद करो, वो जरूर आएंगे। तब देवी सती भगवान शिव को याद करने लगती हैं और बेल पत्र को हाथ में लेके उनका ध्यान करती हैं और भगवान शिव वहाँ प्रकट होते हैं। वहाँ उपस्थित सब ऋषिगण उत्साह से नाचने लगते हैं और पूरा वातावरण रोशनी से भर जाता है। भगवान शिव कहते हैं कि आज प्रजापति ने मेरा स्मरण कैसे किया। इस पर दक्ष प्रजापति कहते हैं कि मैं दिखाना चाहता था कि जिस शिव को ये सब भोलेनाथ कहते हैं और कहते हैं कि जिसको पूजने का ना कोई नियम है और ना विधि विधान है, और जो सरलता से अपने भक्त पर प्रसन्न हो जाता है, उनकी असली वास्तविकता क्या है। वो तो इसके विपरीत हैं। वो षड्यंत्रकारी हैं और उनके पिता ब्रह्मा को श्राप देने से लेकर वहां आने तक सब षड्यंत्र है। इस पर ऋषि दधीचि क्रोधित होकर उन्हें कहते हैं कि भगवान शिव महादेव हैं और आप एक साधारण मनुष्य। तब दक्ष प्रजापति कहते हैं कि मैं कोई साधारण मनुष्य नहीं हूँ, मैं स्वयं ब्रह्मा का पुत्र हूँ। संसार में प्रजा का पालन मैं ही करता हूँ। अन्न धन धान की पूर्ति मुझसे ही है। संसार में पूजा का नियम मैंने ही चलाया है। तब भगवान शिव कहते हैं कि दक्ष प्रजापति, ये करना तुम्हारा कर्तव्य है। यह अहंकार किस लिए? क्या सूर्य ने, वायु ने और अग्नि ने कभी अपने कर्तव्य का अहंकार किया है? तब दक्ष प्रजापति कहते हैं कि यह सब सुनिश्चित करने वाले आप कौन होते हैं? तब शिव कहते हैं कि मैं तो वैरागी हूँ। ना सम्मान का मोह, ना अपमान का भय, ना शत्रु, ना मित्र, ना कोई अपना, ना पराया, ना ही संसार से कुछ लेना ना देना। पर जब कभी धर्म के नाम पर किया जाने वाला आडंबर पक्षपात का आधार बनेगा, मैं उसका विनाश अवश्य करूँगा। इतना कहकर महादेव अंतर्ध्यान हो जाते हैं। ओम नमः शिवाय।